हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सब। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ। कल छूट गया था, एक पॉइंट छूट गया था, उसको भी आज कंप्लीट करेंगे। डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। ये हमने नहीं बता पाया था, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से मासा हम कैसे ज्ञात कर लें? बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे ज़्यादा सिंपल ट्रिक नहीं हो सकती है। ट्रिक क्या है, ये कर सकते हैं। जैसे कि मासा हमको अगर ज्ञात करना है, एलसीएफ हमको ज्ञात करना है, तो हम पहले गुणनखंड से ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टर बना के ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, सबसे अच्छा जो मेथड है वो भाग विधि है। इसको जानिए, देखें। सबसे पहले हम संख्या एक ले लेते हैं, छोटी सी, 135 कामा 225। अब हमने बोल दिया इसका मासा ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? भाग विधि से ज्ञात करना है। देखो, भाग विधि से ज्ञात करो, चाहे आप गुणनखंड काट के ज्ञात करो, चाहे आप फैक्टर बना लीजिए। अगर भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये है सिस्टम। चलो देखते हैं। जैसे हमको 135 और 225 का ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से 225 में लगा देंगे भाग। क्या लगा देंगे? भाग। डिवाइड कर देंगे 135 से 225 को। तो 135 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना जाए। तो 135 दूना 270, लेकिन यहाँ पे 225 ही है, तो हम एक बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? एक बार। तो कितना हो जाएगा? 135। घटा दो इसको, 5 से 5 गया 0, 2 से 3 नहीं जाएगा, पड़ोसी के पास जाएगा। पड़ोसी कह रहा हम 1-2 रुपये नहीं देंगे, सीधे 10 देंगे, तो इसके पास हो गया 12। 12 से 3 चले गए, कितने बचेंगे? 9। यहाँ तो एक ही बचा, क्योंकि 10 दे दिए। देखो, कोई भी संख्या अपने दहाई देता है, अपना दहाई देता है, इकाई अपने पास बचा लेता है। तो इसके पास बचा 1, 1 से गया कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 90 आएगा, ये जो 90 आएगा तुम्हारा, इससे हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमने अभी किया था। 135 को कर देंगे। अब अभी हमने 135 से इसको किया था, लेकिन जब 135 से हमने किया, जो भी हमारा शेषफल आया, अब हम शेषफल से इसको डिवाइड कर देंगे। इसी इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। अब 90 का टेबल ऐसा पढ़ना है 135 से ज़्यादा ना जाए। तो 90 दूना 180, हमको चाहिए 135, तो 90 कम 90। अब 135 से 90 घटाना जरा, 5 से 0 गया 5, और 3 से 9 जाएगा। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। तो गया पड़ोसी के पास, पड़ोसी ने कहा भैया हमारे पास 1 का मतलब ये दहाई दे देगा अपना, पूरा 10 का 10 दे देगा। तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 से 9 गए 4, कितना बचा? 4। अब 45 शेष बचा। 45 शेषफल से हम किसको डिवाइड कर देंगे? जो बचा था हमारे पास 90, जिससे हमने अभी 90 से किया था। अब हम किसको, 45 जो बचा है, 45 से अब कर देंगे 90 को। अब 45 से कम 45, 45 दूना 90, कट गया पूरा पूरा। ये आया है। जो भी संख्या पूरा डिवाइड कर देगी, पूरा डिवाइड कर देगी, वही तुम्हारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज कितना निकला है? 45। 135 और 225 का मासा जो निकला है वो कितना निकला है? 45। क्यों? वो संख्या, वो बड़ी से बड़ी या वो छोटी से छोटी संख्या जो किसी भी संख्या को पूरा काट दे, वही उसका एचसीएफ होता है। जैसे मान लो हमने 16 और 48 लिया। क्या लिया? 16 और 48 लिया। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे 48 को। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48, सॉरी 16 3 48, 48 से 48 गया कुछ नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 16। सीधी बात है। तो वो छोटी से या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी दूसरी संख्या को पूरा डिवाइड कर दे, वही उसका क्या हो जाता है? एचसीएफ, यानी मासा। ठीक है। अब अगली संख्या ले लेते हैं, 1-2 संख्या ले लेके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपकी। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना। अगली संख्या हम ले लेंगे 16। अब 3 संख्याओं का बताएंगे, 16, 24 और 60। 16, 24 और 60 इसका निकालेंगे। इसका कैसे निकालोगे? अभी तक 2 संख्याएं थी तो सिंपल था। इसका कैसे निकालोगे मासा? तो इसका भी हम भाग विधि से निकालेंगे। सबसे पहले हम ये 2 संख्या लेंगे। कितनी? 2।
तो 16 से हम 24 को कर देंगे डिवाइड, भाग लगा देंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 24 से ज़्यादा जाएगा तो 16 एकम 16, 24 से 16 गया, 4 से 6 जाएगा नहीं, पड़ोसी के पास गया, 14 हो गया, 14 से 6 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब 8 से हम 16 में भाग लगा देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 से 16 गया कुछ नहीं बचा। और जब कोई भी संख्या किसी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ये 8 ने इस 16 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, मतलब 16 और 24 का जो HCF आया है वो 8 आया है। क्या आया है? 8। अब जो HCF आया है और जो अगली संख्या है, अब क्या करेंगे, इसी HCF से इस अगली संख्या को हम कर देंगे डिवाइड। 8 से कर देंगे अब किसको डिवाइड? 60 को। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो 64 नहीं 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 4। अब 4 से भाग लगा दो 8 में, 4 दूना 8, पूरा पूरा डिवाइड, मतलब इसका HCF कितना आ गया? 4। वो छोटी से छोटी संख्या या वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो हमारा मासा यानी HCF कहलाता है। तो 4 ने क्या कर दिया? पूरा पूरा 8 को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब HCF of 16, 24, 16 is 4। मतलब 16, 24 और 60 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 4। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अगला हम ले लेते हैं 24, 36 और 48। अब क्या करेंगे? सर्वप्रथम वही चीज़ हम इसमें और इसमें पहले निकालेंगे। इसमें और इसमें हम पहले देख लेते हैं, या इसमें पहले देख लो, या इसमें पहले, या इसमें पहले, किसी में भी देख लो। तो हम सबसे पहले 2 संख्या लेंगे, पहले वाली शुरुआत वाली। तो 24 से जरा भाग लगाना 36 में, 24 एकम 24, 24 दूना 48, ज़्यादा होगा जो 24 एकम 24, 6 से 4 गया 2 और 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1। अब 12 से 24 को लगा दो जरा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 12 ने क्या कर दिया? इस संख्या को पूरा पूरा कर दिया डिवाइड, मतलब खत्म कर दिया, शून्य बच गया, नीचे कुछ है ही नहीं। तो 24 और 36 का जो HCF आया वो आया 12। क्या आया? 12। अब जो HCF आता है वो 48 के साथ कर लो। अब हम क्या करेंगे? 12 से 48 को भाग कर दो, ये HCF आया, अब HCF से 48 को कर देंगे। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 32, 36, 12 चौक 48। मतलब इस 12 ने इस 48 को भी पूरा पूरा कर दिया डिवाइड। वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो संख्या हमारा HCF कहलाती है। तो इसका HCF क्या आ गया? HCF of 24, 36 and 48 is कितना निकला भाई? 12। समझ में आया? अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैं फिर से आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।